नमो नारायण, राधे राधे। आज हम गरुड़ पुराण के छठें भाग की चर्चा करते हैं। आज इस प्रसंग में यह जानना जरूरी है, जो व्यक्ति नरक को भोग करके फिर मनुष्य योनि में आते हैं, मनुष्य योनि में जब आते हैं तो माँ के गर्भ में कैसे स्थापित होते हैं, और गर्भ में स्थापित होकर भगवान से वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो दुष्कर्म पिछले जन्म किया था अब नहीं करूँगा। फिर भगवान की वैष्णवी माया से वो बाहर आते हैं और गर्भावस्था में जो प्रतिज्ञा करते हैं वो कैसे भूल जाते हैं, ये सब चर्चा हम करेंगे। गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि में दुख को किस प्रकार भोगता है, वह सब मुझसे कहिए। विष्णुवाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्ध शुक्र शोणिते यथायं जायते मर्त्य तथा बच्छामि हम तव। स्त्री पुरुष का जब संयोग से जो रजवीर होता है, जब स्थिर हो जाने पर मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वह मैं आपसे कहूँगा। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक स्त्रियों को इंद्र की ब्रह्महत्या लगी। जब वृत्तासुर का वध किया था इंद्र ने, उससे ब्रह्महत्या लगी। तो यह ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। जो चौथा अंश है वह स्त्रियों में रजस्वला के रूप में होता है, पृथ्वी में ऊसर के रूप में, समुद्र में फेन के रूप में, और वृक्षों ने गोंद के रूप में इस रजस्वला मतलब इस पाप को लिया है। इंद्र की ब्रह्महत्या को स्त्रियों ने रजस्वला के रूप में लिया है। तो कहते हैं प्रथमे है चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रज की भेता नरकागत मातरः। कहते हैं कि जो रजस्वला होती हैं ऋतुकाल के मध्य में गर्भाधान होता है, तो उसी समय पापात्माओं की उत्पत्ति जीव में होती है। पापी आत्मा माँ के उदर से आती है। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी होती है, धोबिन होती है। उनके स्पर्श का दोष होता है, उसमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नरस से आए हुए प्राणियों की यही 3 माताएं हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए, पुरुष के वीर्य और स्त्री के उदर में जब प्रविष्ट करता है तो एक जीव की उत्पत्ति होती है। और कहते हैं एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में बिंद मात्र होता है, 5 रात में बुद्बुद हो के समान, 10 दिन में बेर के समान, और इसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है जीव। धीरे धीरे जो समय बीतता है, 1 मास में सिर पैदा होता है, 2 मास में बाहु, तीसरे और शरीर आदि अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म और लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं, और 5वें महीने में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे महीने में वह बालक माता के नाल से लपेटा हुआ मिलता है। जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता रहता है, और माता के द्वारा खाए हुए अन्न आदि जो धातु बढ़ाने वाले हैं, वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंधयुक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में पड़ा रहता है। माता जब ऐसा बालक माँ के गर्भ में आता है तो कट्टा, खट्टा, तीता, कसैला ये सब मांगती हैं, यही चाहिए। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब। सुस्वादु मधुर मधु, अच्छे फल, दूध इत्यादि उन्हें बदबू देता है, उन्हें महकता है, गंदगी देता है, वो इसे नहीं पान करती। अब वह बालक माँ के गर्भ पड़ा हुआ, जो कृमि है गर्भ में, उनसे काटा जाता है, उसे नोचा जाता है। वहाँ गर्भस्थ शिशु जो है भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो जो सुकुमार अंग हैं वो कृमि उसे बार बार प्रतिपल काटते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण जीव मूर्छित होता है। तो मैया समझती है कि मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, यद्यपि वो मूर्छित हुआ रहता है। तो माता के द्वारा वो खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे इत्यादि जो पदार्थ हैं, जो असह्य पदार्थ हैं, इनके समूचे अंग में उस जीव को वेदना होती है। और झिल्ली में लपटा हुआ नाल से लपेटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। बड़ा कष्ट होता है उस जीव को। और माता तब जो है यही कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन, मसाले सब खाती है। भगवान कहते उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है, एकदम गोल गोल लपेट के बना रहता है। वह अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे के पंछी की भांति माँ के गर्भाशय में
सिर को दबाए पड़ा रहता है। तो एक और विधान है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो अच्छी बात है, व्यक्ति पूरा जीवन पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हमने देखा है जो प्रथम दिन के बालक होते हैं वो गर्भकाल तक या पैदा होने के सौरी ग्रह के सूतिका ग्रह के अंतर्गत ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे दिन जब मासिक होता है, ऋतुस्राव होता है, जो ऋतुमास के दूसरे दिन के बच्चे वो 5 साल तक जीते हैं, तीसरे दिन के 10 साल के, चौथे दिन के 20, पाँचवें के 25, छठे दिन के जो ऋतुकाल के बाद का समय होता है वो अंडर 50 साल के अंतर्गत वो कहीं न कहीं अल्पायु हो जाती हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि ऐसा विचार करके जो भी गर्भाधान करें 6 दिन के बाद ही करना चाहिए। 7वें दिन से कहते हैं वह बालक माँ के गर्भ में पड़ा हुआ जो पापी आत्मा है, भगवान की कृपा से उसे सैकड़ों जन्मों का गर्भ में याद होता है। और जब सैकड़ों जन्मों का याद होता है तब वह जीव, गर्भस्थ जीव, लंबी लंबी सांस लिया करता है, सोचता है कि ऐसी स्थिति में उसे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा, 7 धातुओं के आवरण से घिरा हुआ वह 7वें महीने में जीव भयभीत होकर विकल हो जाता है। जब उसे ज्ञान होता है, जब विकल होता है तो भगवान की स्तुति करता है, कहता है हे प्रभु, जिन्होंने उनको माता के उदर में डाला है ऐसे भगवान की स्तुति करता है। 7वें महीने के आरंभ से ही उस जीव को समस्त जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाता है और गर्भस्थ शिशु प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर विष्ठा में उत्पन्न सहोदर मन जो कीड़े मकोड़े हैं विष्ठा में, उनके द्वारा जब काटा नोचा जाता है तो एक जगह ठहर नहीं पाता है। वह जीव भगवान नारायण से प्रार्थना करता है बड़े सहज भाव से, कहता है हे श्रीपतिम जय गदाधार अशुभ क्षय कारकम ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सलः। मैं लक्ष्मी के पति, जीव कहता है हे लक्ष्मी के पति, हे जगत के आधार, हे अशुभ का नाश करने वाले, हे शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करने वाले, हे जीवों की प्रति वात्सल्य प्रेम रखने वाले प्रभु परमात्मा, हम आप भगवान विष्णु नारायण आपके शरण में हैं। मुझे आप अपने शरण में स्थान दीजिए। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर के मैं देह में अहम भाव था पुत्र पत्नी आदि के ममत्व भाव के कारण अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने पुरजनों के लिए, परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए बहुत से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु मैं उन कर्मों का कारण अकेला जल रहा हूँ। एक बात बड़ी समझने की बात, अगर आप पुण्य करेंगे तो वो सब पाएंगे, लेकिन अगर पाप करते हैं तो पाप आपको भुगतना पड़ता है, पुण्य पूरा परिवार समाज खाता है, जो आपके आश्रित हैं वो सभी खाते हैं, लेकिन पाप व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ता है। यह बड़ा मूल सिद्धांत है सनातन धर्म का। जैसे बड़े बड़े कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे कोई पाठ कर रहा है, पारायण कर रहा है, आप पारायण का कोई दक्षिणा पाता है वो लेके जाता है, परिवार के पुरजन स्वजन सब खाते हैं, लेकिन अगर उसने 2-4 अध्याय पन्ने पलट दिए तो उसका प्रभाव ये होता है उसका पाप उस व्यक्ति को लगता है। तो इस प्रकार पुण्य सभी खाते हैं, पाप स्वयं को खाना पड़ता है। कहते इतना नहीं, मैं उन पाप कर्मों से जल रहा हूँ, उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्र सब हमसे अलग हो जाते हैं, जो सबके पुण्य अलग हैं, मैं अपने पाप को ढोता हूँ। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो हे नारायण, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों का शरणागति रहूँगा, स्मरण करूँगा, ऐसा उपाय करूँगा, ऐसा साधन करूँगा, ऐसे गुरुजनों से संतों से मिलूँगा, कथा की वार्ता सुनूँगा, समझूँगा और समझ करके जैसे भी मुक्ति मिले, वो जितने साधन हैं मुक्ति के हमारे सनातन धर्म में, उन साधन का प्रयोग करके मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा। हे प्रभु, आज देखिए मैं विष्ठा में मूत्र के कुएं में मैं गिरा हूँ, मलमूत्र के कुएं में गिरा हूँ, जो माँ का गर्भाशय है, जठराग्नि से जल रहा हूँ। जठराग्नि सोचिए कितनी तेज है। जब हम जैसे अग्नि के ढेर पर कुछ बाटी इत्यादि पकाते हैं तो बाटी पक जाती है, फिर भी वो शरीर में जाने के बाद जठराग्नि में जाने पर और पकती है। इसका मतलब जो सामान्य आग है, जो बाहर दिखाई देती है अग्नि, इससे कहीं कई गुना ज़्यादा तेज जठराग्नि कही जाती है। कहीं जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ,
हे प्रभु, मैं कब बाहर निकल पाऊंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी वेदना हो रही है। अगर हाथ में थोड़ा सा कट के निशान लग जाएं और किसी सब्जी में या नमक में आपका हाथ पड़े तो इतना तेज वो छरछराता है कि बर्दाश्त नहीं होता। और सोचिए उस समय 7वें महीने में बालक के पूरे शरीर पर एक भी चमड़ा नहीं होता है। और जब माता वो खाती पीती है, खट्टा तीता कसैला, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, जितने भी आइटम हैं जो कि दूषित करते हैं, कड़वे होते हैं, उससे वो जीव उस स्वाद से, उस मिर्चा की तीक्ष्णता से वो परेशान होता है, पीड़ित होता है, वेदना से व्यथित हो जाता है जीव माँ के गर्भ में। भगवान कहते हैं इस प्रकार से वह कहता है कि मैं कब बाहर निकल पाऊंगा माँ के गर्भ से। जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं ऐसे परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ जो कई जन्मों का माँ के गर्भ मुझे अध्ययन करा रहे हैं। मुझे संसार चक्र में न आना पड़े, हे प्रभु मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, ऐसा जीव प्रतिज्ञा करता है माँ से, भगवान से, माँ के गर्भ में स्थित होकर के। अब सोचिए माँ के गर्भ में रहने वाला जीव इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु मैं जब संसार सागर में आऊँगा तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगा, आपका शरणागत होके मुक्ति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार से ताकि मैं दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न पड़ सकूं, अथवा मैं माता के गर्भगृह में कभी न आऊं। फिर सोचता है ना मैं माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर जब देखता है तो जो पूर्व जन्म में उसके सगे संबंधी थे वो इस जन्म में भी आ गए। वही सगे संबंधी जिन्होंने उस जीव से पाप कराया था, वही आसपास पड़ोस परिवार पुरजन परिजन के रूप में, स्वजन के रूप में पैदा हुए हैं। यह देख के उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा। इसीलिए उस बच्चे के पैदा होने में कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे पैदा होने में ज़्यादा समय लग जाता है। और जानता फिर पछताता है कि ना अगर मैं निकलूँगा फिर मेरी पाप के कारण दुर्गति होगी, वो निकलना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति के देख करके वह बालक कहता है, जो गर्भ का जीव है, खेद रहित होकर अपने भगवान से कहता, प्रभु मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर अपना उद्धार करना चाहता हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। भगवान कहते हैं इस प्रकार की बुद्धि वाले, स्तुति करने वाले जीव जो माँ के गर्भ में होते हैं, पुरुष माँ के, जो पुरुष माता, पुरुष और स्त्री का संबंध, इस संबंध में कहूँगा अन्य जंतु जीवों की माताओं की नहीं, जो पुरुष हैं, जो मनुष्यों की श्रेणी में हैं, जब इस प्रकार वह स्तुति करता है परमपिता परमात्मा की, तब स्तुति करते हुए 10 मास में ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूत मारुत भगवान की कृपा से प्रसव को से नीचे ढकेल दिया जाता है। अब बालक माँ के गर्भ से बाहर निकल आता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा जब नीचे गिरता है तब देखते हैं कि सिर के बल जब गिरता है तब वह जीव आतुर अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है, श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति जो गर्भकाल में रहती है वो सभी नष्ट हो जाती है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो पृथ्वी पर विष्ठा मूत्र आदि में गिरा हुआ वह जो पापी आत्मा है, जो नारकी जीव है, आता है मल में उत्पन्न कीड़ों की भांति चेष्टा करता है, विपरीत गति है, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तो रोदन करने लगता है, रोता है, कहाँ 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 का चिल्लाता है। लोगों के समझ में आता है मेरे घर में बच्चा लल्ला जना है या लल्ली जनी है, लेकिन उस बालक को यह भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया, फिर कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है, रोता है। सभी अपरिचित होते हैं, कोई उसका परिचित नहीं होता। जिस परमात्मा का वह माँ के गर्भ में दर्शन कर रहा था, विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसका दर्शन उसे नहीं होता। हम जैसे सांसारिक जीवों का उसे दर्शन होने लगता है। भगवान गरुण से कहते हैं, हे गरुण, गर्भ में गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतर भवेत् सा यदि स्थिरतां याति को न मोचेत बंधनात्। कहते हैं गर्भ में, व्याध में, शमशान में जो मति होती है, पुराण के सुनने में जो मति, कोई रोग हो जाए, रोग के समय इतना अपार कष्ट होता है, उस कष्ट को देखकर व्यक्ति सोचता है प्रभु ये दोबारा न हो, कौन अपना है कौन पराया है सब पता चल जाता है। गर्भ में उसी प्रकार पता चलता है कौन अपने हैं कौन पराया है। स्वयं अपने निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं को सुख दुख कर दाता, ऐसा गर्भकाल में अध्ययन होता है। शमशान में जाइए तो चाहे नई अवस्था का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, चाहे युवावस्था का हो, चाहे कुमार अवस्था का हो, बाल अवस्था का हो,
बड़े अच्छे अच्छे लोग शरीर छोड़ करके शमशान में दिखाई देते हैं। पुराण को कहते समय, पुराण को पढ़ते समय, पुराण को सुनते समय जो व्यक्ति की मति होती है, अगर यह मति स्थिर रह जाए, इस मति प्राप्त चिंतन हो, तो कहीं उस व्यक्ति को बंधन से कोई बांध नहीं सकता। वो स यदि स्थिरता जाति को न मुचेत बंधनात्, ऐसा कोई नहीं जो बंधन से मुक्त न हो जाए। भगवान कहते हैं कर्मभोग के अनंतर, कर्मों के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, उसी समय भगवान की जो वैष्णवी माया है, जो ज्ञान है, विवेक चक्षु है, वो लुप्त हो जाता है और वह व्यक्ति भगवान के वैष्णवी माया के चक्कर में पड़ करके पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, बल्कि शैशव आदि अवस्था में होने वाले दुखों का पराधीन की भांति भोगता है। वह जो पापी आत्मा है, जब पैदा होगा तो परिवार में बड़ी कलह हो जाती है। जो माताएं हैं एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती, उस बच्चे की माँ अपना भोजन पानी बनाएगी, बच्चा मलमूत्र में पड़ा रहेगा, उसकी सफाई भी कोई नहीं करता है। जब माँ खाली होगी उसकी सफाई करेगी। इस प्रकार से बाल्यावस्था का दुख भोगता है। उस समय हाथ पैर भी नहीं हिला पाता, ये मक्खी मसा ये सब उसको काटते रहते हैं। वो खुजला भी नहीं पाता, वो उठने में समर्थ भी नहीं है, शरीर पलट भी नहीं पाता। इस प्रकार से वह असमर्थ शरीर से उस बालक को सब जंतु काटते हैं, वो कुछ नहीं करता। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए शिशु के कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटपल इत्यादि जंतु जितने भी हैं, ये सब व्यथित करते हैं, उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। तो इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुखं पौगण्डमेव च ततो यौवनमासाद्यं याति संपदमासुरीं। कहते इस प्रकार वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था का दुख भोगकर पौगंड 14 वर्ष के नीचे की अवस्था में आता है और दुख को प्राप्त करता है। तदनंतर युवा होने पर वह यौश आसुरी संपत्ति का मालिक होता है। कहते हैं आसुरी संपत्ति क्या है? दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब जिसके हृदय में है, ये सभी आसुरी संपत्ति। जिसका सुर न हो, जिसके जीने का तरीका न हो, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानते, अवहेलना करते हैं, पुरजन परिजन स्वजन का अनादर करते हैं, ऐसी आत्माएं। इस प्रकार से बड़ा होता है। भगवान कहते हैं जब बड़ा होता है तो दुर्व्यसनों में, उसकी जो नीच कर्म है उसमें लिप्त होता है, उसमें आसक्त होकर नीच पुरुष जो गंदे कार्य करते हैं ऐसे पुरुषों की संगति करता है, उनसे संबंध बनाता है और संबंध बना करके वह काम लंपट हो जाता है। शास्त्र की निंदा करता है, सत्पुरुषों की निंदा करता है, कहीं भी उसे अच्छी बात समझ में नहीं आती है। हर जगह उसकी स्थिति यही होती है। भगवान कहते हैं कि भगवान की माया से स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, अजितेंद्रिय पुरुष की भांति। जो उसकी शादी होती है, जिसका विवाह होता है, जो स्त्री आती है, उसे अजितेंद्रिय पुरुष की तरह व्यवहार करता है और उसी की मोह भंगिमा में, भाव भंगिमा में फंस करके, प्रलोभित होकर के महामोह रूपी अंधतम अंधकार में गिर पड़ता है। तो उसी की तरह नट मरकट इव सबहि नचावत राम खगेश बेदयस गावत, वो नाचने लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, मनुष्य में 5 रसनाएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं ये मनुष्य में हैं। एक एक तन्मात्रा होने पर व्यक्ति के जीवन नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य में तो 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द का बोध है, स्पर्श का बोध है, रूप का बोध है, रस का बोध है, गंध का बोध है। आइए इसका दर्शन करते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कहते हैं हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये सब क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जुड़े हुए हैं। इन 5 विषयों में एक एक रस से आसक्ति इनमें करते हैं, इसलिए इस आसक्ति के कारण ये सभी मारे जाते हैं। देखिए इस शब्द का, हिरन है, ये शब्द से मारा जाता है।
जंगल में शिकारी जाता है, एक लकड़ी लगा देता है, उस पर कुछ पत्तियों को बांध करके हल्का उसको भूमि में गाड़ देता है। जब गाड़ देता है तो हिरनी की आवाज़ जो शिकारी बोलता है, तो हिरन यह समझता है कि मेरी हिरनी आ गई, उसी पत्ती व लकड़ी के सारे खाता है और फिर शरीर को रगड़ता है। ज्यों लकड़ी गिरी हिरन गिर पड़ता है और गिरने के बाद फिर हिरन उठ नहीं पाता और उसी समय शिकारी उसे जाल में फंसा करके उसका वध कर देता है और शिकारी का शिकार हो जाता है। ये शब्द का दोष हो गया। हाथी में स्पर्श का दोष है। हाथी का स्वभाव देखिए, जैसे हाथी पकड़ना हो तो आप अकेले जंगल में हाथी नहीं पकड़ सकते, बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं। गड्ढे में हाथी के आकार का कागज़ की एक हाथी बना दिया जाता है, उससे आजकल मशीनें के द्वारा। पहले वो शिकारी जो हाथी पकड़ने वाले थे वे पहले हथनी की आवाज़ में बोलते हैं। हाथी समझता है मेरी हथनी अंदर पड़ी है और वो झाम से कूद पड़ता है उसके अंदर। जब वह कूदता है अंदर तो वहाँ उसकी हथनी तो होती नहीं, फिर धीरे धीरे मशीनों के माध्यम से, हेलीकॉप्टर आदि के सहयोग से, विमान के सहयोग से बाहर निकाल लेते हैं, उसे खिला पिला करके। इस प्रकार वह हाथी पकड़ा जाता है, मारा जाता है। पतंगा रूप का बड़ा प्रेमी। पतंगा का स्वभाव होता है, जो पतंगे हैं, तितला हैं, तितली इत्यादि हैं, ये जब सवेरे फूल देखती हैं तो सुबह सुबह जाके मकरंद लेती हैं। वो पतंगे घूमते रहते हैं। रात्रि के समय जब दीपक जलता है मिट्टी की कढ़ाई में, जिसमें लौ बढ़ जलती रहती है तेल के माध्यम से, उस लौ को समझता है कोई मीठा फल है, कोई फूल है, ऐसा समझ के उसके पास जाता है। तो उस रूप को देख करके वह पतंगा वहाँ जो स्पर्श करता है दीपक की लौ को, धीरे से वो लौ उसके पंखे जल जाते हैं, वो नष्ट हो जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस का प्रेमी भंवरा है, भ्रमर जो है। एक बार भंवरे की कहानी है कि एक बार एक भंवरा जाता है एक सरोवर में, वहाँ देखता है एक बहुत सुंदर सुंदर, तीसरे पहर हैं, 4 बजे का समय है, तो भंवरा जो है मंडराता है कमल के फूल, सुंदर मकरंद का ग्रहण करता है और इतने में इतना मस्त हो जाता है कि सांस जो होती है धीरे धीरे वो जो कमल का फूल है, वो जो पंकज है वो बंद हो जाता है। तो रात्रि को वो भंवरा सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजाली एत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गजवोज्जहार। वह सोचता है, जो भंवरा है, कि रात्रि हो गई है, सवेरा होगा, रात्रि गमिष्यति, सवेरा होगा, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगा, रात बीत जाएगी, ये पंकज जो हैं, ये जो वो कमल के फूल हैं, ये खिल जाएंगे और जब खिलेंगे तो मैं रात भर मस्ती में रहूँगा और जा कर के भंवरों से बताऊँगा कि मैंने कमल के अंतर्गत रह के इतने रस का मधुपान किया है। और इतने में दैव संयोग ऐसा होता है कि भोर में ही एक हाथी आती है तालाब में स्नान करने के लिए, जितने कमल नाल हैं सबको अपनी सूंड में लपेट के अपने मुंह में डाल लेती है और भंवरे का अंत हो जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस। अब आई गंध की पारी। मछली गंध की बड़ी शौकीन है। जब मछली मारने वाला कटिया में थोड़े से मांस के टुकड़े लगा देता है और मांस के टुकड़े लगा करके जब वह कटिया पानी में लगाता है तो मछली सोचती है मैं मांस खाने जा रही हूँ, गंध के प्रभाव से उसको खाने के चक्कर में पड़ती है। उसे यह नहीं पता होता मैं ही आहार हो जाऊंगी और उस कटिया में जाके फंस जाती है बंसी में। मछली मारने वाला उसे खींच लेता है और उसकी हत्या हो जाती है, उसका वध हो जाता है, उसका शिकार कर लेता है मछली मारने वाला। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक एक के आसक्ति होने पर ये 5 के 5 जीव मारे गए। तो मनुष्य का तो स्वभाव है कि शब्द अच्छा सुनना उसे अच्छा लगता है, शब्द का प्रेमी है। देखिए लोग देखते रहते हैं, कथा प्रवचन में आनंद नहीं आता तो मजाकिया चैनलों पे चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, वह जितने हल्की चीज़ें हैं जो उनको नरक ले जाएंगे वहाँ चले जाते हैं। वो शब्द के प्रेमी इतना उलझ जाते हैं, आसक्त हैं। स्पर्श के हम प्रेमी हैं, या सॉफ्ट है कि नहीं, हार्ड तो नहीं है, ये कपड़ा पहनने लायक है कि नहीं, शब्द स्पर्श। हम रूप के प्रेमी हैं। भगवान का जो विग्रह बना है श्री धाम अयोध्या में कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसके कंपेयर करते हैं उस मूर्ति से, ये बड़ी अच्छी मूर्ति है, भगवान का विग्रह है, इसका चेहरा उसके चेहरे से 19-20 है, ऐसा समीक्षा करते हैं।
तो हम रूप के भी प्रेमी हैं, रूप में भी आसक्ति है हमारी, शब्द स्पर्श रूप। हम रस के बड़े प्रेमी हैं। इसमें नमक का स्वाद सब्जी में अच्छा है कि नहीं, महाप्रसाद में, कि कड़वा है, कैसा है, तीखा है या कम तीखा है। तो हम रस के भी प्रेमी हैं, हम गंध के प्रेमी हैं। गंध है कि सुगंध है कि दुर्गंध है, इसमें भी हम आसक्त रहते हैं। तो मनुष्य तो पांचों रसों में आसक्त है महाराज। जब एक एक रस में आसक्त जीव का पतन हो जाता है तो मनुष्य तो पांचों रसों में आसक्त है, उसका पतन क्यों नहीं होगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार से अभिचित वस्तु की अप्राप्ति स्थिति अज्ञान के कारण क्रोध होता है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यह वस्तु मुझे मिल जाए, अगर वह वस्तु उसे नहीं मिलती है, इस अज्ञान के कारण क्रोध होता है, अरे मुझे क्यों नहीं मिली। जब क्रोध होता है और शोक को प्राप्त होता है व्यक्ति, फिर देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान और क्रोध के कारण कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। और छीना झपटी के चक्कर में संसार में दो ही समस्याएं हैं, दो डर है केवल, एक कुछ पाने का डर और एक कुछ खोने का डर। मुझे उसकी वो संपत्ति मिल जाए या मेरी संपत्ति कोई हड़प न ले, यही भाव है। इस भाव से वह एक दूसरे से बैर कर लेते हैं और बैर का यह प्रभाव होता है कि पूरे जीवन उसी कटुता में बीतता है, वो भगवत शरणागति में नहीं जा पाते हैं। द्वेष राग उनके पीछे पीछे लटका रहता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है, काम के भोग के चक्कर में। इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो मूर्ख लोग हैं, जो अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण नष्ट कर देते हैं, उनसे बढ़कर पापी और कौन है। इसलिए मनुष्य जन्म पाने के बाद मनुष्य में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिन पाई पर लोक समारा। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं उसमें मृत्यु हुई तुरंत जन्म मिल जाता है भोग के अनुसार, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद इसमें योग होता है, विवेक होता है, इससे हम स्वर्ग मोक्ष इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं या पुनः नरक को जा सकते हैं। इसलिए दुर्लभ है यह शरीर मिलने के बाद। जो व्यक्ति नरकगामी हो जाए उस व्यक्ति से अभागा कौन है। भगवान कहते हैं कि जाति सते सुलभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भोद्यजत्यं यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। कहते हैं सैकड़ों योनियों को, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करता है। और मानव शरीर प्राप्त हो जाने पर भी उसे द्विज प्राप्त होना, मतलब गुरु के द्वारा उपदेश होकर के, जब तक हम सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे आगे के भागों में, जब तक उसका अभ्यास नहीं करता, उसका कर्मानुष्ठान नहीं करता, हालांकि यह दुर्लभ है, जब सतगुरु मिल जाता है तभी मिलती है क्रिया। अगर वह प्राप्त कर ले, मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर यह क्रिया प्राप्त हो, द्विजत्व को प्राप्त कर ले, अवति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए उसके अपेक्षित जो नियम हैं, धर्म हैं, कर्म अनुष्ठान हैं, वह नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है। मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, मेरे पेट सुधा तृप्त हो जाए, मेरे बाजूबंद अच्छे हैं कि नहीं, मैं बलशाली हूँ कि नहीं, इस प्रकार जो प्रसिद्ध रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर जो मोक्ष प्रदान करने वाला अवसर है, यह प्रमाद के कारण नष्ट हो जाता है। फिर वह व्यक्ति नरक की योनि को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि इसके बाद उससे वृद्धावस्था को प्राप्त करके उसे अनेक व्याधियां शरीर में होती हैं, व्याधि से व्याकुल होकर के वह जीव मृत्यु को प्राप्त करता है। और फिर जैसे हमने अब के पूर्व में अनेक जो 5 खंडों में हमने चर्चा किया है, उसी प्रकार से वह महान दुख पूर्वक नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के भेदभूत कर्म पाश से बंधे हुए वे पापी आत्मा मेरी माया में, भगवान कहते हैं कि विमोहित होकर कभी भी वो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वैराग्य का मूल अर्थ है महाराज कि राग जायते वा वैराग्य, जिसका राग न हो किसी वस्तु में वही वैरागी होता है। इसलिए हे गरुण, इस प्रकार हमने
तुम्हें वो सारी क्रियाएं कही जो अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई है। जो मरने के बाद 13 दिन की क्रियाएं होती हैं, वह क्रिया इतनी महत्वपूर्ण होती है, अगर वह जो 10 गात्र का विधान है, एकादशा है, वृक्षोत्सर्ग है और सपिंडन श्राद्ध है, दान पुण्य है, गरुड़ पुराण की कथा है, अगर उस जीव के लिए नहीं होती है, भगवान कहते हैं तो ऐह क्रिया होने पर यही नरक की गति मिलती है। इसलिए माता पिता श्रेष्ठ जन पुरजन परिजन स्वजन के मरने पर प्रयास करके उनके अंत्येष्टि कर्म कराना चाहिए, नहीं तो उनकी नरक में आवृत्ति होती है। अब क्या सुनना चाहते हो, ऐसा भगवान ने गरुड़ से कहा, जिसकी चर्चा हम आगे के खंडों में करेंगे। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।